मीठे बच्चे हो। देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न, किसी भी परिस्थिति या आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इससे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही है। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए, और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। राम की सेना और रावण की सेना। राम की सेना मतलब हम बाबा के बच्चे, और रावण की सेना मतलब जो विपरीत बुद्धि है परमात्मा की, वो है रावण की सेना। जो विकारों के वश है वो है रावण की सेना। तो बाबा मतलब पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, दुनिया में त्राही त्राही, और उन्हें भी सजाएं मिलेगी। इसलिए हमें ये पक्का करना है, हम रावण सेना में नहीं है, हमें रावण सेना में रहना नहीं है। अब हम राम की सेना में, शिव बाबा राम की सेना में हम अब आ गए। तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। विनाश होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है। कलियुग बदलून सतयुग यायचंय, तर प्रोसेस जी होईल त्यावेळेला तिच्यामध्ये भयानकता राहील। कौन बघू शकेल? बाबा म्हणता है जो अनन्य बच्चे, जिनका एक बाबा से प्यार है, वो अनन्य बच्चे हैं। अन्य कोई नहीं है उनकी बुद्धि में, वो अनन्य। तो एक बाबा से जिनका प्यार है, जो एक बाबा से जुड़े हुए हैं, वो विनाश की हर सीन को देख सकेंगे। चाहे कुछ भी होता रहेगा हमारे साथ, हमारे जीवन में, या संपूर्ण दुनिया में, या हमारे आसपास, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, बाबा से जुड़े हुए रहेंगे, तो हम उसको देख सकेंगे, उसमें सेवाएं कर सकेंगे। वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। आपल्यामध्ये आपल्याला इतकी हिम्मत निर्माण करायची आहे की विनाशाचे सीन आपण बघू शकू, कारण बाबांनी पहिलेच सांगून दिलेले आहे, पहिलेच सांगितलेले, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। सामने आने के बाद डरने की क्या बात है? वो तो बाबा ने बता दिया है, ऐसे होने वाला है। तर मग ते ज्या वेळेला ती परिस्थिती येईल त्यावेळेला आपल्याला उलट क्लिअर पाहिजे, हा बाबांनी सांगितलं होतं तसं झालेलं आहे, तसं होतंय। आता हे बदलून, ही दुनिया बदलून आता सतयुग यायचंय, म्हणून ही सगळी प्रक्रिया चाललेली आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण उलट खुश हो कि ये सफाई का काम चल रहा है, अब ये दुनिया बदलने वाली है, मेरे लिए सतयुग आने वाला है, मेरी राजधानी बननी है, नई राजधानी बनानी है, नया मकान बनाना है, तो पुराना तो गिराना पड़ेगा।
तो वो प्रक्रिया हो रही है. पुराणा गिराया जा रहा है, हे संपायचंय, मग माझ्यासाठी नवं येणार आहे. तो ये हमें अभी से ही अपने मन की सेटिंग कर लेनी है कि वो सभी बातें होंगी. तो वो कब होगी हमारे मन की सेटिंग? जब छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखेंगे. यहाँ की जो भी बातें बहुत छोटी छोटी बातें रहती है. छोटे छोटे गोष्टीमध्ये म्हणजे त्या हिशोबाने ते जे पुढे होणार आहे त्याच्या हिशोबाने, आता खूप मोठं जरी असेल आताच्या हिशोबाने, पण ते छोटं आहे पुढच्या दृष्टिकोनातून. तर आता जे काही होतंय त्याच्यामध्ये आपल्याला हिंमत ठेवायची आहे, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय. तर अंतिम सीन आपण खूप चांगल्या प्रकारे बघू. आणि त्यावेळेला ज्यांना आपल्याकडून शांतीची, शक्तीची आवश्यकता असेल त्यांना आपण ती देऊ शकू. या दुनियेतल्या 5 तत्वाला पण शांतीची आवश्यकता राहील त्यावेळेला. तर आपणच जर हिम्मत हारलो तर आपण कशी देणार त्यांना? तो हमें स्थिर रहने की आदत अभी से डालनी है. शक्तिशाली स्थिति में हमें अभी से ही रहना चालू करना है. तो हम अंत समय जो वो सीन होने वाले हैं और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, खूप उशीर नहीं आता, खूप लवकर त्याची झलक दिसायला लागलेली है कि अब जल्दी ही कुछ होने वाला है. तो इसलिए हमें अभी से सावधान होकर, अभी से ही बाबा के साथ में रहते हुए अनन्य बच्चा बन जाना है बाबा का. कि हमारे बुद्धि में एक बाबा है, एक बल, एक भरोसा, उससे हम हिम्मत ले रहे हैं, उससे शक्ति ले रहे हैं. उसकी किरणों में हमें रहना है कंटिन्यू, उसकी छत्र छाया में रहना है. ही आतापासून जर आपण प्रॅक्टिस केली तर त्यावेळेला बिलकुल त्रास नाही होणार आपल्याला. उलट आपण उडत राहू, उडत्या स्थितीमध्ये राहू. तो बाबा कह रहा है कि ये तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम वो सारी चीजें देख सकोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये होने वाला है. और तुम अभी से अपने अंदर वो हिम्मत भर रहे हो, ताकत भर लेते हो. मैं तुम्हें ज्ञान सुना कि ये ताकत दे देता हूं, तो मेरे से योग लगा कि ये ताकत खींच लेते हो. इसलिए तुम ही देख पाओगे, दुनिया वाले वो सीन नहीं देख पाएंगे. इसलिए वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी. बाबा की याद में नहीं जाने वाले वो. और इसलिए उनका सतयुग और त्रेता में प्रवेश कभी नहीं हो पाएगा. लेकिन हम बाबा के बच्चों को बाबा ने ये बहुत बड़ा चांस दिया है कि तुम्हें बहुत स्थिर रहना है, शांत रहना है, वो ताकत अपने में जमा करनी है. अंतिम समय के विनाश के सीन को सामने देखते हुए वहां पर सेवा करनी है और अपने लिए राज्य की स्थापना करनी है, राज्य में जाकर राज्य करना है. तो विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके. त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते. कोणामध्ये हिम्मत नसते, कमजोर असतं मन, तर ते ऑपरेशन कोणाचं ऑपरेशन चाललेलं ते नाही बघू शकत. लेकिन ये तो सारी दुनिया का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है. यह तुम सामने देखते रहेंगे. हाहाकार होता रहेगा, लेकिन हाहाकार के बाद जय जयकार होनी, ये हमें पक्का पता है. जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं. बाबा म्हणते माझ्या मनावरती कोणाचे राज्य है? जो सपूत बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, उनका स्थान मेरे दिल में है, भगवान के दिल में है. तो भगवान के दिल में रहना है तो 3 बातें. एक, हमें बाबा का अनन्य बच्चा बन जाना है, बहुत श्रेष्ठ बच्चा बन जाना है कि जो बाबा से कनेक्शन में है, बाबा की छत्र छाया में है. दूसरा, बाबा के मददगार, स्थापना के कार्य में मददगार, सतोगुणी अवस्था में रहने वाले. बाबा को मदद कौन सी चाहिए? हमारे सतोगुण की मदद चाहिए. अभी हमें किसी भी तरीके से दुर्गुण की स्थिति में, विकार की स्थिति में नहीं रहना है. वैसा बोलना नहीं होना चाहिए, वैसे विचार, वैसे भावना नहीं होनी चाहिए. आणि हे एकदा आपण पक्क केलं की बरोबर होतं, बरोबर होणार आहे ते नक्की. बाबांना गॅरंटी आपल्यावरती. तो हमें भी अपने ऊपर विश्वास रख के बाबा को मदद करनी है, विकारों से दूर हो जाना है, सतोगुणी स्थिति में रहना है और सपूत बच्चा बन जाना है. बाबा जो कहे वो हमें सुनना है, मानना है, उस पर चलना है. हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है.
बाबा म्हणतात एकट्या हनुमानाची गोष्ट नहीं, तुम्ही सगळे माझे हनुमान है, तुम्ही महावीर बच्चे। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रॉयल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। तो असली नकली मध्ये तो फरक आहे। रुद्राक्ष एक बीज आहे, एक शक्तिशाली बीज आहे, पण असं काही नाही की त्याला इतकं जे भक्तीमध्ये महत्व दिले तशा प्रकारचं नाही। एक शक्तिशाली बीज आहे, ठीक आहे, पण असं काही त्याला जे भक्तीमध्ये त्याच्या आसपास जे करून ठेवलेले तसं काही नाहीये। रुद्र शिवबाबा आहे आणि तो रुद्र जो आहे त्याच्या गळ्यातली माळा आपल्याला बनायचं, खरा रुद्राक्ष आपल्याला बनायचंय। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर असली नकली होता है। रुद्राक्ष में जैसे असली नकली होता है, वैसे ही ज्ञान और अज्ञान, असली ज्ञान नकली ज्ञान, दोनों में फर्क है। और वैसे ही मेरा सपूत बच्चा और कपूत बच्चे में फर्क है। तो हमें ये पक्का करना है, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूं, मैं बहुत मूल्यवान हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, और वो स्थिति मेरे जीवन में मुझे लानी है, वो बनाना है मुझे ऐसा जीवन जो बाबा चाहता है। हर एक चीज ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। बाकी सगळे काय बनवतात, बरेच असं म्हणतात की तिथं पण चांगलं ऐकवतात, त्यांनी असंच सांगितलंय, याच्यामध्ये असंच आहे, त्याच्यामध्ये तसंच आहे, पण शेवटी असली हीरा आणि नकली हीऱ्यामध्ये फरक है। बाबा हमें हीरे जैसा बनाता है, बाबा हमारे अंदर की दिव्यता को जागृत करता है, बाबा हमारी शक्तियों को जागृत करता है, बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाता है। उधर जो भी कोई सुनाता है, कोणतीही प्रवचन असो, कोणताही कथाकार असो, किती मोठा असो आणि कितीही रसभऱ्या शब्दामध्ये सांगत असू द्या, पण तो स्वतः एक तर तसा नाहीये। दुसरी गोष्ट की तो परमात्म्याशी आपल्याला नाही जोडत। विचार तर कोणीही चांगलं मांडू शकतो, थोड़ी प्रैक्टिस केली की वक्तृत्व चांगलं होतं, भाषण चांगलं करता येतं, लेकिन बाबा जो हमें सिखाता है, जो पढ़ाता है, उस पढ़ाई को अगर हम धारण कर ले, जीवन में ले ले, और तो हम बिल्कुल हीरे जैसा बन जाते हैं। आपल्यामध्ये ते परिवर्तन होतं। ते ज्ञान आपल्यामध्ये कसं येऊ शकतं, जेव्हा आपण बाबांशी जोडलेलो आहे आणि बाबांकडून आपण ताकद प्राप्त करतोय। तो बाबा हमें ज्ञान भी देता है, सत्य ज्ञान देता है, पूरे तर्कों के साथ देता है, त्याच्या कारणासहित स्पष्ट करतो बाबा जे ज्ञान आपल्याला देतोय, आणि शिवाय आपल्याला रस्ता दाखवतो की त्याच्यावरती तुम्ही कसं चालू शकता, त्याच्यासाठी माझ्याकडून कशी ताकद घ्यायची, मग तुम्ही चालू शकाल। वेगवेगळ्या युक्त्या बाबा सांगत असतो, दृढ संकल्प करायला शिकवत असतो, पुन्हा त्याला त्या दृढ संकल्पाला खतपाणी घालायचे शिकवत असतो, म्हणजे आपल्याला ती गोष्ट पक्की होत जाईल काय करायचंय। आणि ते करण्यासाठी बाबांशी कनेक्शन, पुन्हा रोजची मुरली ऐकणं, रोज बाबा आपल्याला डोस देतो, त्यातून आपण पक्के बनत जातो, हीऱ्यासारखे बनत जातो। लेकिन वहां पे जो सुनाया जाता है, कहीं भी किसी भी सत्संग में, किसी भी प्रवचन में, किसी भी कथा में, वो सिर्फ अच्छी बातें सुनाई जाती है। आता चुकीचं पण सांगायला लागलेलं आहे त्याच्यामध्ये, पण आपण पकडू की हा चांगला ऐकवतात, पण तो स्वतः ऐकतं त्याच्यावरती चालत नाही। स्वतःचं जीवन जर त्याचं प्रॅक्टिकल बघितलं तर सगळं उलट आहे। तो लेकिन बाबा, हम जो सुनते हैं बाबा की मुरली, बाबा हमें ये ज्ञान इसीलिए सुनाता है कि हम हीरे जैसा बन जाए, हम देवता बन जाए, हम दुनिया के राजा बन जाए, खुद के राजा बन जाए, फिर दुनिया के राजा बन जाए। ये बाबा हमें सारी बातें सिखाता है। वो सिखाते हैं बाहर क्या क्या करना है, बाहर से क्या क्या करना है, शिवलिंग की कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, वो सारी बातें सिखाता है, उधर सिखाई जाती है। बाबा हमें सिखाता है तुम्हें अंदर अपने आप को कैसे तैयार करना है, अंदर अपने आप को कैसे सजाना संवारना है। और बाबा ये भी सिखाता है कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें जागृत करना है। सिर्फ पूजा पाठ भक्ति से वो अंदर का जागृति नहीं होता है, ती फक्त एक इच्छा पूर्ण झाल्याचं समाधान मिळतं, दुसरे करताय म्हणून आपण करतोय, किंवा एक भीती असते नाही केलं तर काय होईल म्हणून ते सगळं चाललेलं आहे बाहेरचं। पण बाबा जे आपल्याला शिकवतो ते याच्यासाठी शिकवतो की आपण आतमधून तयार व्हावं, पुन्हा आपण देवता बनून जावं, आपण स्वतः देवता बनावं। तो ये बाबा कह रहा है कि बाप तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं
और बाकी तो सब आर्टिफिशियल आहे, सगळं नकली आहे. त्याच्यामध्ये कोणीही आपल्याला तो खरा रस्ता दाखवलाच नाही, दाखवूच शकले नाही, ते पण त्या रस्त्यावरती नाहीये. तो ये असली और नकली हम पहचान गए हैं. बाबा असली, बाबा का ज्ञान असली, और बाबा जो राजाई स्थापन कर रहा है वो असली, बाबा जो हमारे अंदर देवत्व स्थापन कर रहा है वो असली, और बाकी जो दुनिया में सब कुछ डुप्लीकेट चल रहा है. तेवढ्यापुरतं तेवढं, दिखाव्यापुरतं चाललेलं आहे. और किसी का भी कुछ भी सुना दुनिया में अभी दुनिया वालों ने, तो उनमें परिवर्तन नहीं होता है. तेवढ्यापुरतं तेवढं होतं किंवा मग कोणी चांगली गोष्ट सांगितली तर मग त्याची महिमा गातात की हा खूप चांगलं सांगितलं महाराजांनी, खूप चांगलं सांगितलं त्या बाबांनी, त्याची महिमा गातात. पण आपल्याला आतमध्ये काय करायचंय? काहीच नाही होत, काहीच नाही होत. करोडोमध्ये एखादा विचार घेत असेल त्याच्यामधून की आपल्याला आता हे यांनी सांगितलं असं आपल्याला करायचंय. लेकिन हम ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो बाबा ने करोड़ों में से हमको चुना है, और जो चुने गए हैं वो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं. असं कोणीच नाहीये बाबांच्या बच्च्यामध्ये की त्याला हे वाटतं की नाही मला नाही बदलायचंय. हर एक चाहता है कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जागृति आ जाती है, समझ मिल जाती है. फक्त त्याच्यावरती चालायला मग थोडा वेळ लागतो कधी कधी कोणाकोणाला, कारण ते 63 जन्माचे संस्कार असतात. पण बाबांनी निवडच याच्यासाठी केलेली आहे की आपल्यामध्ये ती क्वालिटी आहे, ती दिव्यता आहे. आणि जसं जसं आपण बाबांचं ज्ञान रोज ऐकत जातो, जसं जसं बाबांशी योग आपला वाढत जातो, जसं जसं प्रेम वाढत जातं, तसं तसं आपल्यामध्ये परिवर्तन होतच. जो बाबा का बच्चा बनकर रह रहा है उसमें परिवर्तन होता ही है. कोणाला कमी वेळ लागतो, कोणाला जास्त वेळ लागतो, लेकिन हम परिवर्तनशील आत्माएं हैं. हमारे मन में ये पक्का है कि हमें परिवर्तन होना है, क्योंकि बाबा इतनी सेटिंग कर देता है हमारी. इसलिए ये बाबा का ज्ञान और उधर की बातें बहुत बड़ा फर्क है, तुलनाच करू नहीं शकत अपन त्याची. सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्थ नॉट अ पेनी है. एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता. अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता. आता आपल्या समोर तो ज्ञान सूर्य आहे. ज्ञान सूर्याच्या प्रकाशामध्ये आपण आलेलो आहे आणि आपल्याला समजायला लागलेलं आहे की कसं आपण अंधारामध्ये होतो आणि दुनिया कशी अंधकारामध्ये. हम अब ज्ञान में आ गए हैं, ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ गई है. अब इस रोशनी को हमें फैलाना है, ट्रान्सफर करायचंय. बाबांकडून आपल्याला मिळतंय, आपण सगळ्यांना ते द्यायचंय, मनसा वाचा कर्मणा. तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है. तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं. अब हमें सच्चा बाप कौन है, परमपिता कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन, अल्लाह कौन, हे सगळे कोणकोणत्या नावाने कोण कोण पुकारते त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने, लेकिन हमें सच पता चल गया है वो एक कौन है. और तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं. भगवान कह रहा है मेरे बारे में सबने झूठ बताया तुमको, खोटं खोटं सांगितलं. मी कोण आहे कोणालाच माहिती नव्हतं. परमेश्वर कोण आहे, शिव कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, कोणालाच माहिती नव्हतं. सगळ्यांनी माझ्याबद्दल तुम्हाला खोटं सांगितलेलं आहे. स्पष्ट शब्दामध्ये बाबा सांगतोय, कोणीच तुम्हाला खरं नाही सांगितलं, माझी खरी ओळख नाही दिली. भले एक शेवटी 500-600 वर्षापूर्वी गुरु नानकची सेटिंग जी झालेली होती ज्ञानामध्ये, तो येऊन गेलेला असेल गुरु नानकची आत्मा, त्यांच्यामध्ये जी सेटिंग झालेली होती ती रेकॉर्डिंग खाली आल्यावर जागृत झाली आणि त्यांनी परमात्म्याची खरी महिमा केली. एक ओंकार, सतनाम, अकाल तख्त, ती जी महिमा केलेली आहे गुरु नानकनी ती क्लिअर स्पष्ट केलेली आहे. पण त्यांच्याही बुद्धीमध्ये ती क्लॅरिटी नव्हती की तो परमधाम मध्ये राहणार आहे, तो परमधाम मध्ये राहणार आहे, तो ज्योती स्वरूप परमात्मा आहे, तो निराकार आहे, ही क्लॅरिटी नव्हती. त्यांनी एक ती जी सेटिंग मनामध्ये जी रेकॉर्डिंग करून गेले होते ते इथे येऊन काही वेळ हे ज्ञान घेऊन, तर त्या आधाराने त्यांनी ती महिमा केली, त्यांनी स्पष्ट केलेली महिमा परमेश्वराची. बाकी कोणी तशी महिमा नाही करू शकलं, पण तरी त्यांना ते क्लिअर इतकं नव्हतं.
त्यांना जर क्लिअर असतं तर सगळ्यांनी परमात्म्याला मानलं असतं. ते जे गुरु नानकने ज्यांना ज्यांना सांगितलं त्या धर्मामध्ये जे जे आले ते गुरु नानकलाच मानतात, परमात्म्याला नाही म्हणायला म्हणतात फक्त, पण त्यांची बुद्धी कुठपर्यंत गेली? गुरु नानक पर्यंत गेली. तो इसलिए वो गुरु नानक ने महिमा की, लेकिन वो उनके अनुयायियों को भगवान से जोड़ नहीं सका, और बाकी सब ने तो अपने अपने मन की बातें बताई भगवान के बारे में. तो भगवान स्वयं आकर धरती पर हमें अपना सत्य परिचय देता है, और वो सत्य परिचय जानने वाली कुछ महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं इस धरती पर होती है, और हम उनमें से एक है. ज्यांना ईश्वराची खरी ओळख प्राप्त होते, त्याच्यामधून आपण एक है. तो हमें अब ये सेवा करनी है, सबको बाबा के बारे में सच बताना है. कौन है भगवान? अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण. श्री कृष्ण कौन है? दैवी गुणों वाला देवता है. लेकिन भगवान कौन है? जिसने गीता का ज्ञान दिया है मुरली के द्वारा, वो शिव बाबा है. अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा. श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है. कितना फर्क हो गया है. बाबा म्हणता है श्री कृष्ण की आत्मा ये ज्ञान ले रही है, उसके द्वारा बाबा दे रहा है, लेकिन वो ले रहा है, वो भी ले रहा है. श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान ले रही है, और इस ज्ञान से वो फिर से श्री कृष्ण बनने वाला है. और दुनिया वालों ने क्या कहा कि वो द्वापर में आया श्री कृष्ण और उसने ज्ञान दिया. और बाबा सच ये बताते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान लेती है मेरे से, और फिर से श्री कृष्ण बनना है, फिर से उसको नंबर 1 बनना है, नंबर 1 में आना है. इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, दैवी गुणों वाला मनुष्य है श्री कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मोठं कोणीच नाही या दुनियामध्ये, या धरतीवरती. लेकिन वो कैसे श्री कृष्ण बनता है? फिर से 5000 साल के बाद उसका श्री कृष्ण का रूप में पार्ट फिर से होता है. तो कैसे श्री कृष्ण बनता है फिर से? वो ये दिव्य ज्ञान परमात्मा से प्राप्त करके, परमात्मा शिव बाबा है, उसके द्वारा वो ज्ञान श्री कृष्ण की आत्मा को मिलता है. श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा, उसके मुख के द्वारा ही परमात्मा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं. लेकिन श्री कृष्ण इस ज्ञान के आधार से फिर से श्री कृष्ण बनता है. ही आपल्याला क्लिअर आहे, पक्क झालेलं आहे. फक्त आता ती समजवण्याची आपल्याला हिम्मत ठेवावी लागेल. श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं. श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की आत्माएं, जो कोणी घेतलेले 84 जन्म पूर्ण, देवी देवताएं भी सर्व स्टार्ट में आने वाली, जो स्टार्ट में आएंगे 9 लाख मेन, 9 लाख देवी देवता. असं मग सतयुगाची लोकसंख्या तर जास्त आहे, शेवटपर्यंत जी आहे ती जास्त आहे, ती 2 कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे. पण 84 जन्म कोणाचे? जे सुरुवातीला आलेले, श्रीकृष्ण सहित जे सुरुवातीला आलेले 9 लाख, त्यांचे 84 जन्म आहे. आणि जे नंतर येतील 150 वर्षानंतर या धर्तीवरती, तर त्यांचा 1 जन्म कट. 300 वर्षानंतर येतील त्यांचे 2 जन्म कट. तो बाबांना हे सांगायचंय की श्रीकृष्णाचे पण 84 जन्म पूर्ण झालेले. श्रीकृष्ण कुठं गेला? कुठून आला होता? परमधामवरून आला. ती आत्मा, त्या आत्म्यापासून सुरुवात झाली या नव्या सृष्टीची, पुन्हा नवीन स्टार्टिंग. परमधाम मधून खाली येणारी पहिली आत्मा, आणि परमधाम मध्ये जाऊन सगळे देवी देवता पुन्हा खाली येत असतात. एकदा लास्टला बाबा घेऊन जातो सगळ्या देवी देवतांना, सगळ्या मनुष्य सृष्टीला, आणि त्याच्या टायमिंग नुसार ती आत्मा खाली येते, आणि खाली एकदा आल्यानंतर जन्म मृत्यूच्या चक्कर मध्ये येते. हे आपल्याला कधीच माहिती नव्हतं. कधी आपण विचार पण केला नव्हता की हे देवी देवता कुठे गेले असतील. मोक्षाला गेले म्हणतात, पण बाबा म्हणतात की मेरे पास तो कोई भी नहीं आता है, मेरे से तो जाते रहते सब नीचे,
और मुझे लेने के लिए आना पड़ता है, तब मेरे साथ में सब आते हैं। मैं लेने के लिए आता हूं और फिर सब आते हैं परम धाम में। तो परम धाम के गेट अभी खुलेंगे। परम धाम के गेट खोलने के लिए हमें निमित्त बनना है। फिर सब देवी देवताओं की आत्माएं घर वापस जाएगी और अपने अपने समय पर फिर वो नीचे आएंगे। श्री कृष्ण सहित, श्री राम सहित सभी की आत्माओं को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद बाबा लेने आता है लास्ट में सबको। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम ही सबसे पहले बिछुड़े हैं। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। हम बाबा से पहले सबसे पहले दूर हो जाते हैं। बाकी सभी आत्माएं तो परम धाम में रहती है। सतयुग में हम आते हैं, त्रेता तक हमारे जो ज्ञान में आने वाले भाई बहने वो आते रहते हैं। लेकिन वो सब आत्माएं जो ज्ञान में कभी नहीं आने वाली है, वो आत्माएं 2500 साल के बाद नीचे आएगी। इसलिए बिछुड़ने वालों में हम हैं, बाबा से जो बहुत काल से बिछुड़े हुए हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले है जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला देह अभिमान जो आहे त्याचा त्याग करायचा आहे आणि देही अभिमानी स्थितीमध्ये राहायचंय। देही अभिमानी स्वतःला जितकं आपण आत्मा समजून राहू तितकं मग आपल्याकडून धारणा चांगली होईल या ज्ञानाची। और अभी हमारा धर्म कौन सा है? धारणा ही धर्म है। जो बाबा धारणा करने के लिए कहता है, जो बाबा हमें इतनी सत्य बातें प्रैक्टिकल में लाने के लिए कहता है, वही हमारे लिए धर्म है। तेच करायचे जे बाबा सांगतोय, तोच धर्म है आता ब्राह्मणांचा। उस हिसाब से हम चलना है, हमें चलना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मूळ गोष्ट काय? स्वतःला आत्मा समजणं। देह समजू तर मग देहाचे संबंध, देहाचे पदार्थ, देहाचे धर्म ते सगळं राहील। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बाबा ने जो आत्मा को समझाया है मुरली में, वो धारणा में आएगा। बाबा मुरली में जो समझाता है वो आत्मा को समझाता है, शरीर को नहीं। शरीर में तो कोई समझ ही नहीं है। आत्मा को समझाता है और आत्मा को परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन लाने के लिए हमें ओरिजिनल अपनी स्थिति में रहना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तर बाबा म्हणते धारणा चांगली होईल, पुरुषार्थ चांगला होईल। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बाबा म्हणते मेरे अच्छे बच्चे भी हैं जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन देह अभिमानी है क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। देह अभिमान क्यों है? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। अब हम बाबा बाबा तो करते रहते हैं, तो याद नहीं करते। इसका मतलब जो बाबा ने उसका जो मूल बात बताई है कि देह और देह के संबंधों को भूल, अपने आप को आत्मा समझ, मुझ एक परमात्मा को याद करो। याला बाबा म्हणतात याद। ही जी याद जे बाबा सांगतात आपल्याला आठवण करायची, तर त्याची मेन संपूर्ण व्याख्या आणि त्याचं स्पष्टीकरण आहे की सगळं विसरून तुम्ही स्वतःला आत्मा बघून त्या परमात्म्याला बघत राहायचं आणि त्याची किरणामध्ये राहायचं। वो है याद। तो बाबा कह रहे अच्छे है, बाबा कहते रहते हैं बाबा के रास्ते पर भी चलने का प्रयत्न है, लेकिन याद जितना करेंगे उतनी धारणा होती जाएगी, उतनी तुम्हारी अवस्था मजबूत होती जाएगी। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। तो ज्ञान के आधार से योग, और योग से ताकत लेकर धारणा, और धारणा के आधार से फिर सेवा होती है। तो ये चारही विषयांचा एकमेकांशी संबंध है। यहां तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो, निर्भय रहना है। जो हम सुनते हैं उसे अपने आप को पक्का कराना है पहले, और निर्भय रहकर हम दूसरों को भी सुना सकते हैं। ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं यह ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना,
तो बाबा म्हणतात कोणतंही संकट येऊ द्या तुमच्यावरती, तुम्ही पहिले स्वतःला स्थिर करून घ्या त्याच्यामध्ये. मनाला समझवा कि हाँ ये पहले भी हुआ था, ड्रामा बना हुआ है, पहले भी हुआ था और मैंने इसको पास किया है, क्रॉस केलेलं आहे, मी याच्यातून बाहेर पडलेलो आहे. हे सगळ्यात पहिले मनाला समजा. बाबांची आठवण करायची, बाबा आ जाओ, बाबा देख लो आप. आणि मनाला समजवायचंय की हा हे पहिले पण आलेलं आहे, ड्रामा निश्चित आहे आणि मी याच्यामधून बाहेर पडलेलो आहे. कोणतंही संकट, कोणतीही तकलीफ, कोणती बीमारी, काही येऊ द्या, पहले भी आया था, 5000 साल का पहले भी आया था और मैंने उसको क्रॉस किया है. बाबा मेरे साथ में था, आज भी बाबा मेरे साथ में है, मैं इसमें से निकल जाऊंगा. पहिले मनाची सेटिंग, मग ती पूर्ण ताकद आपल्यामध्ये जागृत होऊन जाईल आणि ज्ञानाची क्लॅरिटी येऊन जाईल आणि त्या आधाराने आपण त्या संकटातून बाहेर पडू. तो बाबा म्हणते कोई भी आफत आदि आती है तो समझते ये ड्रामा में है, तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है. बाबा म्हणते तुमचं नाव किती घेतात लोक, तुम महावीर हो, तुम हनुमान हो, ये हमारा नाम लिया जाता है, हमारी यादगार है. तो वैसी स्थिती तुम्हें बनानी है. संगम युगामध्येच तुम्ही जे काही केलेले त्याच्याच कहाण्या बनलेल्या आहे सगळ्या. तो ये फिर से तुम्हें उतनी हिम्मत दिखानी है, अंगद के समान अचल अडोल रहना है, हनुमान के जैसे वीरता दिखानी है, अपनी महावीर स्थिति को अंदर से जागृत कर लेना है. 8 बहुत अच्छे महावीर है. मग या ज्ञानामध्ये बाबा म्हणताय 8 बहुत अच्छे महावीर है, अष्टरत्न, जिसमें मम्मा बाबा और दादिया रहेंगी. तिथे बाबांनी सांगितलेलं नाहीये कोण, पण अष्टरत्नामध्ये जो वरिष्ठ लेवलच्या दादी, दादी प्रकाशमणी, दादी गुलजार, हे तर राहणारच अष्टरत्नामध्ये. तो वो 8 बहुत अच्छे महावीर है, फिर 108 उनसे कम, एक अष्टरत्न आणि त्यानंतर 16108 ची माळा, असं बाबा सांगताय. 108 उनसे कम है, 8 बहुत अच्छे महावीर, मग त्याच्यानंतरची लेवल 108 आत्मे और 16000 उनसे कम, त्याच्यापेक्षा जी 16108 ची माळा बनलेली आणि त्याच्यावर आहे अष्टरत्न. तो हमें किस में आना है, हम 108 में भी आ सकते हैं, अभी भी हम 108 में हमारा नंबर लग सकता है. हमारी जितनी स्थिति अच्छी होती जाएगी अंदर, जितना बाबा से कनेक्शन बढ़ता जाएगा, जितना प्यार बढ़ता जाएगा, जितना हम संगम युग का आनंद लेंगे, 108 में आने के हमारे चांसेस ज्यादा है. 16000 में आ सकते हैं, 16108 में आ सकते हैं और 9 लाख में तो हमें आना ही है. स्टार्टिंग करायची आपल्याला या दुनियेची. बनना तो जरूर है, यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है. बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं, निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं. अगर बाबा को फारकती देंगे तो नुकसान तो उनका ही होने वाला है, जो छोड़ के चले जाते हैं. बाबा का तो कोई नुकसान होता नहीं है. कितने आए कितने चले गए, लेकिन ये भगवान का कार्य तो रुका ही नहीं. जो धारणा में आगे बढ़ते गए वो बढ़ते ही जा रहे हैं. कोणाच्या जाण्यामुळे आणि कोणाच्या येण्यामुळे बाबांच्या या कार्यामध्ये फरक नाही पडत, पण आपण आपलं नुकसान नहीं करून घ्यायचंय. किसी भी बात के संशय में नहीं आना. इसलिए बाबा हमारे मन की सेटिंग कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, सब ड्रामा बना हुआ है, तुम्ही माझा हात नका सोडू. तो निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं. जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं. खूप जोर बाबा तर प्रेरणा देतात, वेगवेगळ्या प्रकारची मुरलीमधून प्रेरणा देतात, काही वेगवेगळे संदेश येतात आपल्यापर्यंत. तो ये जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं. बाबा म्हणताय की तो छोटा बच्चा, त्याला जर प्यायचं नसेल, इतकी ताकद त्याच्यामध्ये येऊन जाते. 1 वर्षाचा 6 महिन्याचा बच्चा पण ते उघडतच नाही तोंड, इतकी ताकद. नहीं पीना है तो नहीं पीना है. तो ऐसे बाबा म्हणताय मेरे बच्चे भी कुछ ऐसे, नहीं पीना, नहीं घ्यायचं आम्हाला, नहीं ऐकायचंय. तो बाबा म्हणताय नुकसान किसका हो जाता है, फिर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं. कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूं. तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे?
नाही पाहिजे आम्हाला, काही नाही घ्यायचंय आम्हाला, आणि नाही चालू शकत, नाही ते जरा वेगळं आहे, वेगळ्या लेवलवरचं आहे, मी नाही चालू शकत त्याच्यामध्ये, असं काही काहींचं होऊन जातं. तो बाबा म्हणता फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, बाबा आया है हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें देवता बनाने के लिए, लेकिन मेरे से सुनेंगे ही नहीं. मैं सुना सुना कर तो तुम्हारे अंदर की वो जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत करता हूँ, तुम्हारी जो स्मरण शक्ति को जागृत करता हूँ फिर से सुना सुना कर, तो सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे. और बाबा की इच्छा यही रहती है कि मेरे बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर रहे. तो बाबा की सबसे पहला वरदान ये रहता है, बच्चे जिंदा रहो, मरो नहीं इस ज्ञान मार्ग से, जिंदे रहो. और जिंदे रहने का मतलब है बाबा को और बाबा की ज्ञान को पूरा महत्व देना, उस पर चलना. भगवान की है श्रीमत, तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य उवाच, माता स्वर्ग का द्वार है. किसने कहा माता स्वर्ग का द्वार है? निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य, इन्होंने कहा माता स्वर्ग का द्वार है. सन्यासियों ने क्या कहा? माता नरक का द्वार है. और भगवान ने आकर क्या कहा कि माता स्वर्ग का द्वार है. तो हर माता को अब स्वर्ग का द्वार बन जाना है. मातांच्या द्वारे खूप सेवा होऊ शकते, आणि त्यामुळे जितकं आपण धारणायुक्त तितकं आपण स्वर्गाचं दार उघडण्यासाठी निमित्त बनणार, स्वर्गामध्ये घेऊन जाण्यासाठी निमित्त बनणार. जितकी आपल्यामध्ये मग थोडीशी ती आसुरियत राहील, ईर्ष्या द्वेष भावना राहील, कोणाविषयी बद्दुवा राहील मनामध्ये, तर मग आपण नरकाचं द्वार, स्वर्गाचं द्वार केव्हा? जेव्हा धारणेमध्ये बाबांच्या सगळ्या गोष्टी येतात आणि आपण तसा रस्ता दाखवतोय आपल्या चालचलनद्वारे. समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए. स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे. ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं. दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती है. दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं. अभी तो दुख की दुनिया है ना, यह समझाना बहुत सहज है. पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए. तो बाबा म्हणताय सगळ्यांना समजवा की तो बाप आहे सगळ्यांचा, आणि तो जर बाप आहे तर त्याच्याकडून वरसा आपल्याला भेटला पाहिजे. आणि तो बाप रचयिता स्वर्गाची स्थापना करणार आहे परमेश्वर, तर त्याच्याकडून आपल्याला स्वर्गाचा वारसा हक्क मिळाला पाहिजे. आता तर नरक झालेली ही दुनिया, इथं तर दुःखच दुःख आहे. तर बाबा म्हणते हे समजवणं तर किती सोपं झालेलं आहे. आता ज्यावेळेला बाबांची मुरली चालली त्यावेळेला तेवढं नव्हतं, पण आज जेव्हा बाबांनी ही रिपीट केलेली आहे मुरली आज, तर आज आपल्याला हे समजवणं किती सोपं आहे की दुनियेमध्ये दुःख किती आहे. मग स्वर्ग स्थापन करणारा परमेश्वर आहे, आपण त्याचे बच्चे, आपण म्हणत आलो की तू मात पिता आम्ही तुझी लेकरं आहे, तर मग त्याच्याकडून आपल्याला स्वर्गाचा वारसा हक्क का नाही मिळाला पाहिजे. मग स्वर्गाचा वारसा हक्क मिळायचा तर त्याला जाणून घेणं आवश्यक आहे. तो कोण हे जाणून घेणं आवश्यक आहे, त्याच्याशी तो संबंध निर्माण करणं आवश्यक आहे. तो बाबा म्हणताय ऐसा सबको समझाओ, सबसे पहले ये बात समझाओ वो पिता है, उससे वर्षा ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, हम ले रहे हैं आप भी ले सकते हैं. अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है. इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धी चाहिए. बाबा म्हणताय की बिलकुल हिम्मत ठेवून त्यांना चॅलेंज देऊन हे ज्ञान सांगायचंय की हा यही सत्य, इसके अलावा कोई सत्य नहीं. इतकी हिम्मत पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी बुद्धीमध्ये क्लॅरिटी पाहिजे आपल्या, आणि धारणा पाहिजे ज्ञानाची. तो बहुत स्पष्ट रीति से, बहुत आत्मविश्वास के साथ उन्हें ये कह सकते हैं कि यही भगवान ही सत्य है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, और उससे ज्ञान प्राप्त करके हर आत्मा देवता बन सकते हैं. जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, धारणा करेंगे, वो देवता बन सकते हैं. और अभी इस दुनिया का महाविनाश का समय आ गया है, महापरिवर्तन का समय आ गया है, अभी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है. तर बाबा म्हणते हिम्मत ठेवून तुम्ही चॅलेंज देऊन हे त्यांना सांगा. बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तू नहीं रखते. कहेंगे इतने मकान आदि बनाए. मग ब्रह्मा बाबा विषयी बाबा सांगताय की उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया. ते आपल्या कुटियामध्ये राहायचे, साधारण कमरा होता. त्यावेळेला पण ब्रह्मा बाबा होते तोपर्यंत, तेव्हा पण काही बिल्डिंग बनल्या तिथं, पण बाबा कोणत्याही नव्या बिल्डिंग मध्ये नाही गेला राहायला. तिची कुटिया होती आणि तो कमरा होता, तिथंच त्यांचं कामकाज चालायचं.
तो ये जो मकान आधी बनाए वह भी बच्चों के रहने, आता तर खूप हायफाय बनवलेले बिल्डिंग, सगळं 5 स्टार हॉटेल सारखे बिल्डिंग झालेले आहे. तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है? बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं. नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? विनाश काळामध्ये तिथं जाऊन राहायचंय काही, ज्याचं जसं 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 पार्ट आहे. तो बच्चे कहाँ आकर, अगर यहाँ पर मकान ही नहीं बनाए तो कहाँ आकर रहेंगे बच्चे? तर ती सगळी व्यवस्था चाललेली आहे नंतरसाठी. भले आता करायचे, आता मिलन मनवायचे, आता तिथं योग धारणा करायचे, योग करायचा आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे भट्ट्या करायच्या, त्यासाठी कामात येतात आता. पण मेन उद्देश काय की शेवटी ज्यांचा तिथं राहून मग सगळ्या दुनियाला सकाश देण्याचा पार्ट आहे, त्यांना राहण्यासाठी तर व्यवस्था पाहिजे. तो इसलिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाई जा रही है. पता नहीं है 2 साल के बाद विनाश चालू हो जाएगा, 4 साल के बाद चालू हो जाएगा, कहाँ कब होने वाला है पता नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है. स्थापना के हिसाब से बच्चों को तैयार करने के लिए, बच्चों के द्वारा सेवा कराने के लिए वहां पर बिल्डिंग्स, मकान बनाए जा रहे हैं. एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे, जे सगळे ईश्वराचं होऊन जाणार आहे. बाबा म्हणते भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी है ना. म्हणजे तिथलं आपण बघतोय की वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार. असं नाहीये तिथं कधीच की आता ह्या जमिनीचं चाललेलं नाहीये, तिकडचं काही घ्यायचं चाललेलं नाही, काहीतरी विषय चाललेला असतो की अभी ये जमीन अपनी हो जानी चाहिए, अभी ये बिल्डिंग अपनी हो जानी चाहिए. तर ते सगळं चालूच असतं तिथं प्रोसेस आज पण. असं काहीच नाही की आता काही खरेदी करायचं काही कोणाच्या डोक्यात नाही मधुबन मध्ये. तो बाबा म्हणते वहां पर भी एक दिन सब अपना ही हो जाने वाला है, क्योंकि बच्चों को आबू में जाकर रहना है. बहुतों का पार्ट है कि विनाश के समय में आबू में जाकर सारी दुनिया को सकाश देंगे. तो भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना. भगवान शिव बाबा जहां पर आते हैं, भगवान शिव जहां पर आते हैं, वहां पर ये सारे भक्त जो खास भक्त है बाबा के, वो पहुंच जाएंगे. उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं. उन्होंने, दुनिया वालों ने तो बहुत भगवान बना दिए, और भगवान तो एक ही है, शिव बाबा है. प्रैक्टिकल में तो यह है ना, खरा खुरा परमेश्वर कौन है? शिव, परमात्मा शिव. तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी. दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं. किती यात्रा भरतात, किती मेळे होतात, आणि किती आता मोठे मोठे सत्संग व्हायला लागलेले. तो बाबा म्हणते वो अंधश्रद्धा की सारी भीड़ है. भीड़ लगती है, गर्दी होते, फिर मग त्या गर्दीमध्ये काय काय होतं, किती जणांचा मृत्यू होऊन जातो. लेकिन यहाँ पर जो भीड़ होती है, जो बाबा के बच्चे आते हैं, असं नाही झालं की चेंगराचेंगरी झाली, हे झालं ते झालं. भगवान आता था वहां पर, डायरेक्ट भगवान आता था. लेकिन ऐसे नहीं कि बच्चे भाग रहे उससे मिलने का, असं नाही. खूप किती शांततेने सगळं चालतं. ते थोडेफार 2-5% आलेलेच असतात, थोडे गडबडवाले आत्मे, पण इतकं नाही. चेंगराचेंगरीपर्यंत असं त्या लेवलला कोणी जात नाही तिथं, क्योंकि सब ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान तो है सबके पास. लेकिन वहां पर जो भीड़ होती है, बाबा म्हणते हैं भीड़ तो बहुत होती है, खूप गर्दी है तिकडे, पण अंधश्रद्धेची गर्दी है, बहुत नुकसान हो जाता है. तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है. स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है. पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है. तो माताओं को भी अपनी स्थिति वैसी रखनी है. अभी स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए. शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं. बाबा म्हणता है हे तिकडे कोणतं बारूद, कोणतं सामग्री बनतीये विनाशासाठी, आणि बाबा हे सगळे आपल्याला जे ज्ञान देतोय, ज्ञानाचे तोप गोळे, ज्ञानाचे बॉम्ब गोळे देतोय, हे कशासाठी? स्थापनेसाठी. बाबा इतनी सारे ज्ञान के पॉइंट्स सुनाते, जैसे ज्ञान की ही युद्धाची सामग्री आहे, आणि ही आपल्याला वापरायची जेव्हा जशी आवश्यकता आहे, जशी समोर परिस्थिती आहे. हे जो ज्ञानाची सामग्री है ती वापरायची. ज्ञान का बारूद बाबा हमें बनवा कर देता है. कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है. भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए. गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे. ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई है, तो बाप एक हुआ ना. तो बाबा सबका एक ही है, हम सब उसके बच्चे. दुनिया में सिर्फ कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन जानते भी नहीं है और वैसा मानते भी नहीं, फक्त शब्द आलेले. लेकिन बाबा हमें सच में बताता है कि हम सब
भाई भाई है आपस में, और एक बाबा सबका बाप है। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है। यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। ये सुख दुःख का खेल है। सुख दुःख दुनियामध्ये पण म्हणतात सुख आणि दुःख सोबतच चालतात, लेकिन सुख दुःख का खेल कैसे है? यहाँ जब दुनिया स्टार्ट होती है, सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों तक सुख ही सुख है दुनिया में। सतोगुनी सारी दुनिया है, फिर रजोगुण आता है, फिर तमोगुण आता चलता है। सतो रजो तमो में ये दुनिया आती है। तो सुख है पहले और फिर दुःख स्टार्ट होता है द्वापर से। पण दुनियावाल्यांनी काय केलं याचं की सुख दुःख तर पहिल्यापासूनच चालत आलेलं आहे। रामकृष्णाला पण दुःख भोगावं लागलं। तो ये सुख दुःख का खेल ऐसे नहीं है। सुख है पहले इस दुनिया में और फिर दुःख का खेल द्वापर से चालू होता है, रावण की एंट्री के बाद। विकारों की प्रवेशता होती है और उसके बाद दुःख चालू होता है इस दुनिया में। ऐसे नहीं कि सुख है तो दुःख भी साथ में। मग अर्थच काय त्याला? कशासाठी जायचं मग सतयुगामध्ये? तो लेकिन बाबा हमें समझाता है वहां सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन ये दुख का खेल विकारों के कारण चालू हो जाता है और इस खेल को बंद करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर आता है और इस खेल को बंद कर देता है, दुख के खेल को, और फिर से सुख का खेल स्टार्ट होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। बाबा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार आहे और हर बच्चे में विशेषता आहे। बाबा म्हणताय की मी असंच कोणाला नाही निवडलेलं आहे, असंच कोणी नाही आलं ज्ञानामध्ये, प्रत्येकामध्ये काहीतरी विशेषता आहे आणि मला ही बच्चांची विशेषता प्रिय आहे आणि म्हणून मी ज्ञानामध्ये आणलेलं आहे त्यांना। असंच कोणी ज्ञानामध्ये नाही आहेत, काही ना काही विशेषता आहे। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। आपल्याला पण दुसऱ्यांचे अवगुण, जसं बाबा आपली विशेषता बघून आपल्यासाठी इतकी मेहनत घेतोय, आपल्याला पण दुसऱ्यांची फक्त विशेषता बघायची आहे, अवगुण बघायचे नाहीये। अज्ञानी आत्म्यांचे अवगुण पण बघायचे नहीं, कारण ते वाइब्रेशन अपने येतील मग। और ज्ञानी आत्माओं की तो हमें विशेषता ही देखनी, क्योंकि बाबा ने विशेषता देख ली है उनकी। जैसे हंस रत्न चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। कोणामध्ये विशेषता आहे तर त्यांची विशेषतेद्वारे बाबा म्हणताय सेवा करून घ्या, सेवेमध्ये लावा, त्यांचा गुण वाढेल आणि पुढे काय होईल, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। ज्यांची विशेषता आपण सेवेमध्ये लावतोय त्यांची दुआ आपल्याला मिळेल का? कारण त्यांनी सेवा केली, त्या सेवेचा मेवा मिळेल, त्यांना खुशी मिळेल, ते ऑटोमॅटिक ज्यांनी सेवा दिली त्यांना दुआ प्राप्त होतील। तो दुआएं आपको मिलेगी, उनका भी भाग्य बनेगा, आपका भी भाग्य बनेगा, और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। इसलिए हर एक की विशेषता देखना है, दुर्गुण अवगुण किसी के भी हमें नहीं देखने हैं। पता है, सावधान रहना है, बाबा को बता देना है, लेकिन हमें अंदर नहीं लेना है। हर एक की विशेषता को देखना है। हर एक आत्मा स्पेशल है, बाबा का बच्चा तो, और कोई भी दुनिया की कोई भी आत्मा, उसकी हमें उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है, शुभ भावना के ही संकल्प करने। चाहे वो हमें कुछ भी बोलकर चला जाए, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी करे,
चाहे हमारे पीठ पीछे कुछ बोले, हमें समझ जाए है कि इसने ऐसा बोला था, हमें हर एक के कल्याण का सोचना है, हर एक के बारे में शुभ सोचना है। तो उनकी दुआएं ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद हमें मिलने लगती है, क्योंकि हम उनको शुभ भेज रहे हैं, अच्छा भेज रहे हैं, तो उधर से भी अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर उन्होंने गलत कहा, गलत किया और हम उनको गलत बोल रहे, गलत सोच रहे उनके बारे में, तो उनका जो हमारे बारे में निगेटिव है वो और भी बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा हमें ये हमेशा सिखाता है कि दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, हर एक को दुआ देनी है, हर एक के बारे में शुभ सोचना है। तो ऐसे दुआ देना और दुआ लेने के बारे में 30 पॉइंट्स है जो मधुबन से आए, हम कभी लेंगे उसको जैसे जैसे समय मिलेगा। पण हे दुआ सगळ्यात महत्वाचे आहे। दुआ देणं म्हणजे सगळ्यांविषयी शुभ भावना, सरसकट सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवणं, आणि हा दुआंचा दरवाजा आपल्याला उघडायचा आहे। जो संकट समय आला, जे महाविनाशाचा समय राहील, त्यावेळेला या दुआच आपल्याला हलकं ठेवणार आहे। याच्या दुआ मिळतील, त्याचे व्हायब्रेशन मिळतील, त्याद्वारेच आपण श्रेष्ठ लेवलवरती पोहोचणार आहे। त्या वेळेला महाविनाशाच्या वेळेला पण आपल्याकडून खूप सेवा होईल, आणि जितकी सेवा महाविनाशाच्या वेळेला आपण करू शकणार आहे त्याद्वारे आपल्याला मोठी राजाई पद प्राप्त होईल। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। हमें सदा बाबा के साथ में रहना है, तो हमें देखकर उनको बाबा ही याद आना चाहिए। हमारे से हमें किसी को भी नहीं जोड़ना है, हमें उनको बाबा से जोड़ना है, तो बाबा उनका भाग्य बना देगा। इसलिए हम जितना कंबाइंड रहेंगे, जितना हम बाबा को साथ में रखते हुए किसी के साथ बात करेंगे, किसी को सुनाएंगे कुछ, तो उनको बाबा याद आना चाहिए। बाबा याद आएगा तो उनका कल्याण है, और उनको बाबा याद आएगा, उनको ताकत मिलेगी, हमको दुआएं भी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।